मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बुधवार को सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी ने वीआईपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। इस मौके पर बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री रमई राम के साथ बड़ी संख्या में वीआईपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। परम पूज्य हमारे पिताजी राजनीति के भीष्म पिता हैं, वो शेरे बिहार है। उनको जिस तरह तेजस्वी यादव ने अपमान करने का काम किया है, हमारी बोचहां की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और भारी मतों से भी विजय बनाएगी। हमको तो 100% हम आश्वस्त हैं कि हमारी बेटी की डॉक्टर गीता कुमारी की आशीर्वाद बोचहां विधानसभा की जनता देगी और वह सुनिश्चित जीतेगी। राजद भी उम्मीदवार उतार रही है और अमर पासवान ने भी नामांकन किया। राजद का कब से क्या है उनसे पूछेगा, उनका उम्मीदवारी रह जाएगा, लेकिन जनता उनके साथ जा रही है। जनता उनके साथ नहीं जाएगी। वहीं मौके पर मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बोचहां सीट जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि वीआईपी सीएम नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है। वर्ष 2020 में बोचहां सीट से वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान जीते थे। इस नाते यह सीट उपचुनाव में भी एनडीए के तहत हमें मिलनी चाहिए थी। हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का निधन होने के बाद सीट खाली हुआ है। अब मजबूती से ये सीट पर वीआईपी को लड़ना था और हम लड़ भी रहे हैं। मजबूती से हमारा प्रत्याशी नामांकन किए हैं। तो यहाँ पे वो भी आप बोचहां में देखिएगा कि हर जाति धर्म के लोग मजबूती से लड़ेंगे। और आपको हमारे जो प्रत्याशी है रमई राम जी की सुपुत्री है, रमई राम जी ने 9 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं और जनता के बीच में बहुत काम किए। और इस बार जनता ने उनकी बेटी को आशीर्वाद निश्चित होंगे और मजबूती तौर पर हम लोग विजय होंगे। वहीं राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने भी नामांकन किया है और अपनी जीत का दावा किया। नामांकन के बाद कहा कि राजद ने उन पर भरोसा जताया है और जनता के समर्थन से वे चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे। इस दौरान राजद के कई बड़े नेता उपस्थित रहे। जी, बहुत खुशी मिल रही है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों के नेता, और माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा मुझे सहायता और इस दुख की घड़ी में उन्होंने मेरा साथ निभाया और मुझे अपने सिंबल से चुनाव में जाने का मौका दिया। और जनता के प्रति उनका विश्वास, जनता से पूछ के ही मुझे ये सिंबल दिया गया है और जनता 12 तारीख को आपको इसका जवाब देगी और एक एक मत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा। क्या आरजेडी का साथ मिलेगा, क्योंकि पूर्व मंत्री जी की बेटी भी वीआईपी से चुनाव लड़ रही है, क्या कहना है इसके? सिंबल तो अमर कुमार पासवान जी के नाम पे है, तो और वो तो वीआईपी से लड़ रहे हैं और वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी गीता जी को लड़ा रहे हैं। तो इसमें और हमारे साथ सभी विधायक गण हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथ हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में जोश खरोश के माहौल है। और हम लोग अब से अपने काम में और क्षेत्र में जनता के बीच में लगेंगे। क्या मुकेश सहनी के वोटों से जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आरजेडी को? जी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उन वोटों से। और हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और एक एक कार्यकर्ता लाख आदमी के बराबर का दम रखता है और मजबूती के साथ अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता जी जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं। और पूरे के पूरे 1 नंबर की दौड़ में ही हम लोग 2 और 3 नंबर की दौड़ में बीजेपी और वीआईपी की लड़ाई चल रही। भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी का नामांकन भी हुआ। इस नामांकन के दौरान कई बड़े भाजपा नेता उपस्थित रहे। वहीं बेबी देवी ने कहा कि जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को यहां जीत मिली थी, उसी तरह इस बार के उपचुनाव में भी भाजपा जीतेगी। मैं एनडीए की प्रत्याशी के रूप में मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बेबी कुमारी प्रत्याशी नहीं है। बोचहां के एक एक कार्यकर्ता, बोचहां के एक एक मतदाता को एनडीए ने सम्मान देने का काम किया है। तो 12 अप्रैल को चुनाव होगी, 16 अप्रैल का रिजल्ट देखेंगे तो कमल दिखेगा। मुकाबला हो गया? कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। एनडीए जिंदाबाद। बोचहां के कार्यकर्ता को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं एनडीए की प्रत्याशी हूँ। बोचहां में कमल खिलेगा।
बिल्कुल देखिए विरोधी क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है उस पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं एनडीए के उम्मीदवार हूं, मैं आज नामांकन की हूं और एक गरीब एक दलित को बेटी को इतना बड़ा सम्मान देने का काम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूं और दिल से आभार प्रकट करती हूं। बिहार की राजनीति करवट ले रही है। बोचहा विधानसभा क्षेत्र की जीत आने वाले दिनों में बिहार को राजनीति को भी प्रभावित करेगी। हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में और राज्य में काम कर रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से देश की प्रतिष्ठा को पूरे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी, यह हमारा नेतृत्व की सफलता का प्रमाण है। जब यूक्रेन में मेडिकल कॉलेज के छात्र जब बमों से घिरे हुए थे, तो उस समय भारत के मेडिकल छात्र भी बहुत इत्मीनान और आराम से यूक्रेन से बाहर आकर भारत लौटे थे। और सबसे जो बड़ी बात हुई, जो भारत की साख और तिरंगे की साख का वो द्योतक है कि पाकिस्तान और दूसरे देशों के भी मेडिकल के छात्र जब तिरंगा ओढ़ कर यूक्रेन की धरती से रोमानिया और पोलैंड की ओर बढ़े थे, तो रूस का बम वर्षा विमान तिरंगा को देखकर गिर नहीं पाया था। यही भारत की पहचान है, यही हमारे प्रधानमंत्री की साख है। और ऐसे दल के हमारे कार्यकर्ता और ऐसे गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता और समर्थक आज जुटे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।